हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए बच्चों, आज हम आप लोग को कक्षा 11 विषय संस्कृत का चंद्रापीठ कथा पढ़ाते हैं। आइए देखते हैं। चंद्रापीठ कथा। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा, तस्य विदिशा विधाना राजधान्या आसीत। सा तस्याम् असकृदालोचितनीतिशास्त्रैः निर्मलमनोभिः अमात्यैः परिवृतः समानवयो विद्यालङ्कारैः राजपुत्रैः सह रममाणः। प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि वनिता सुखपराङ्गमुखः सुखम् इति चिरम् उवाच। एकदा तम् आस्थानमण्डपगतं दक्षिणापथात् आगता काचित् चण्डालकन्यका पञ्जरस्थं शुकम् आदाय समुपसृत्य देव विदित सकलशास्त्रार्थः राजनीतिकुशलः पुराणेतिहासकथासु निपुणः सकलभूतलरत्नभूतः। समुपसृत्य देव विदित सकलशास्त्रार्थः राजनीतिकुशलः पुराणेतिहासकथासु निपुणः सकलभूतलरत्नभूतः। वैशम्पायनो नाम शुकोऽयम् आत्मीयः क्रियाताम् इत्युक्त्वा पञ्जरं पुरोनिधाय अपससार। अपसृतायां तस्यां सा विहङ्गराजः राजाभिमुखः भूत्वा अस्पष्टतरवर्णया गिरा कृतजयशब्दा राजानम् उद्दिश्य अर्याम् इमां पपाठ। अस्तनयुगम् अश्रुस्नातं समीपतरवर्ति हृदयशोकाग्नेः चरति विमुक्ता हारं व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम्। आइए इसका अर्थ देखते हैं। आसीत पुरा शूद्रको नाम राजा। आसीत था पुरा प्राचीन काल में, शूद्रको शूद्रक नाम का राजा। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा था। तस्य उसकी विदिशा अभिधाना। तस्य उसकी विदिशा अभिधाना, विदिशा मतलब नाम की, विदिशा नाम की राजधान्या आसीत। राजधानी आसीत, यहाँ पर होना चाहिए था राजधानी प्लस आसीत, तो मिला करके लिखा गया है, यहाँ पर संधि हुई है। तो राजधान्या आसीत करेंगे। तस्य विदिशा विधाना, उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। सा तस्याम, वह उसमें, असकृद निरंतर बार बार, आलोचित नीति शास्त्रैः, वह बार बार नीति निपुण निर्मल स्वच्छ मनोवृत्ति वाले अमात्यैः मंत्रियों से परिवृतः, चारों ओर से घिरा हुआ था। समान वयो विद्यालंकारैः, समान आयु के तथा समान विद्या तथा आभूषणों के समान, उसके समान विद्या और अलंकार तथा आभूषणों से युक्त राजपुत्रैः सह, राजपुत्रों के साथ रममाणः आनंद करता था। प्रथमे वयसि वर्तमानो अपि, वह युवावस्था के प्रथम अवस्था में होने पर भी वनिता सुख परांग मुखः, स्त्री सुख से अनासक्त होता हुआ सुखमति चिरम उवास, सुखपूर्वक चिरकाल तक निवास करता रहा, या बहुत दिनों तक निवास करता रहा। एकदा तम, एक बार जब, आस्थान मंडप गतम अर्थात सभा मंडप में, दक्षिणापथात दक्षिण दिशा से, आगता आई हुई, काचित कोई, चांडाल कन्या कोई चांडाल कन्या, पंजरस्थम पिजड़े में, सुखम सुख को, आदाय सुख को ले करके, समुपसृत राजा के समीप जाकर बोली, देव विदित सकल शास्त्रार्थः, हे महाराज, यह विदित जानता है सकल शास्त्रार्थ, यह संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को जानता है। राजनीति कुशला, यह राजनीति में भी कुशल है। और पुराणे इतिहास कथासु निपुणा, यह पुराण इतिहास के कथा में भी निपुण है। सकल भूतल रत्न भूता, यह सकल संपूर्ण भूतल पृथ्वी पर रत्न भूता, यह संपूर्ण पृथ्वी पर एक रत्न के समान है। वैशम्पायनो नाम, इसका नाम सुको अयम, इस सुख का नाम वैशम्पायन है। आत्मीयः क्रियाताम, आप इसे स्वीकार करें। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, पंजरम पुरोनिधाय, पिजड़े को राजा के सामने रखकर, अपससार, वह हट जाती है।
अपसृतायां तस्याः, उसके दूर हट जाने पर, सा विहंगराजः, वह विहंगराज पक्षी जो सुख था, राजाभिमुखा भूत्वा, राजा की ओर अभिमुख होकर के, राजा की ओर मुख भूत्वा करके, अस्पष्टतर वर्णया, अस्पष्ट स्वर वर्णों में, अस्पष्ट वर्णों में गिरा, वाणी में, कृत जय शब्दः, कृत जय शब्द करते हुए, राजानम उद्देश्य, राजा को लक्ष्य करके, आर्याम इमाम पपाठ, आर्या छंद में इस तरह से पढ़ता है। अस्तनयुगम अश्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नेः चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम। सो कह रहा है कि भवतो रिपुस्त्रीणाम के, भवतो मतलब आपके, रिपु शत्रु की जो स्त्रीणाम, जो स्त्रियां हैं, आपके शत्रु की जो स्त्रियां हैं, स्तन युगम अश्रु स्नातम, उसके दोनों स्तन या स्तन युग्म उसके अश्रु से स्नान किए हुए हैं। समीपतरवर्ती हृदय शोक आग्ने है, हृदय शोक अग्नि, हृदय में उत्पन्न होने वाली शोक अग्नि के समीप होने के कारण, विमुक्ताहारम, जो उनके गले में मोती की माला है, चरति व्रत में, मानो वह व्रत कर रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो वह जो मोतियां हैं, जो आपके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, उनके गले में जो मोतियों के हार हैं, मानो वह व्रत कर रहे हैं। चंद्रापीठ कथा से संबंधित जो अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए वो भी हम आप सभी को बताते हैं। क्या प्रश्न आते हैं? शूद्रकः कः आसीत्, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि शूद्रकः कः आसीत्, शूद्रक कौन था? तो उत्तर में रहेगा शूद्रकः राजा आसीत्, शूद्रक राजा था। विदिशायाः अधिपतिः कः आसीत्, विदिशा का अधिपति, विदिशा का अधिपति या कहें कि विदिशा का राजा कौन था? तो विदिशायाः अधिपतिः शूद्रकः आसीत्। अगला क्वेश्चन है, शूद्रकस्य राजधानी का आसीत्। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर भी बता पाएंगे कि शूद्रक की राजधानी क्या थी। तो शूद्रकस्य राजधानी विदिशा विधाना नगरी आसीत्, शूद्रक की राजधानी विदिशा विधाना नगरी थी। शूद्रकः कैः परिवृतः आसीत्, शूद्रक किससे परिवृत, किससे घिरा हुआ था? तो उत्तर में रहेगा शूद्रकः अमात्यैः परिवृतः आसीत्, अर्थात शूद्रक मंत्रियों से चारों ओर से घिरा हुआ था। को नाम प्रथमे वयसि वर्तमानः आसीत्, कौन था जो प्रथम युवावस्था में वर्तमान में था? तो राजा शूद्रकः प्रथमे वयसि, राजा शूद्रक युवावस्था में, वर्तमान समय में वह युवावस्था में प्राप्त थे। चांडाल कन्या कुतः आगतः, चांडाल कन्या किधर से आती है? तो उत्तर में रहेगा चांडाल कन्या दक्षिण पथात आगतः, अर्थात चांडाल कन्या दक्षिण दिशा से आती है। अगला प्रश्न है, शुकः किम नाम आसीत्, शुक का नाम क्या था? तो उत्तर में रहेगा शुकः वैशंपायनो नाम आसीत्। फिर अगला क्वेश्चन है, विमुक्ताहारम किम व्रतमिव चरति, विमुक्ताहार किस प्रकार से व्रत कर रहे हैं? तो विमुक्ताहारम शूद्रकस्य रिपुस्त्रीणाम स्तनयुगम व्रतमिव चरति। कह रहे हैं उत्तर में कि विमुक्ताहार शूद्रक के शूद्रक के शत्रुओं के स्त्रियों के स्तनयुगम व्रत के समान चल रहे हैं। अस्य श्लोकस्य वक्ता को अस्ति, इस श्लोक का वक्ता कौन है जो आर्या छंद में कहा गया था? तो आप सबको पता ही है कि अस्य श्लोकस्य वक्ता शुकः अस्ति, इस श्लोक का वक्ता अर्थात बोलने वाला, कहने वाला शुक अर्थात वैशंपायन नाम का तोता था।